वरना इन गाय के पेशाब पीने वालों का, गोबर के अंदर नहाने वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहते? इनको तो रिस्क मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है। इनको तो हवा मिलती है, हमारी बरकत से मिलती है। इनको तो दरियाओं से पानी मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है, सलवे की वजह से मिलता है। वरना इनका वजूद क्या है? आप मेरे भाइयों, लेकिन सरू को कलम करना भी सिखाते, तो इसलिए बातों को सहन में बिठा दो। हम खामोश तब तक जब तक हमारा बर्दाश्त है, बर्दाश्त से बाहर निकल गए। नमस्कार, मैं हूं अमित जरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। ये वीडियो आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमित जरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आज खूब वायरल हो रहा है और ये शख्स कितने बेखौफ तरीके से जो है धमकी दे रहा है और ये कह रहा है जब तक बर्दाश्त में है तो ठीक है, अगर हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो फिर आप समझ लीजिए। यानी कि आखिर कहने की ये कोशिश ये कर रहा है कि अगर बर्दाश्त से बाहर हो गया तो फिर शायद यहाँ पर ये जो लोग हैं, ये मुस्लिम समाज से ये जो शख्स है, ये हिंदुओं को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है, टारगेट कर रहा है। मैं इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि देश में इस वक्त जो एक हालात बने हुए हैं, जो माहौल बना हुआ है, वो अब किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा जैसे इलाकों में भी बन गया है। और इसका कारण क्या है, इस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इस तरह के शख्स ही हैं जो सीधे तौर पर चुनौती देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को जो है बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। और देखिए कितना बेखौफ ये शख्स है और किस तरह से ये हिंदुओं की आस्था पर जो है ठेस पहुंचा रहा है। आपत्तिजनक टिप्पणियां इसने की कि गोबर में नहाने वाले, गौमूत्र पीने वाले, और ये भी वो कह रहा है कि इनको जो भी मिल रहा है हमारी बरकत से मिल रहा है। यानी कि ये खुद को ही खुदा मान रहा है शायद, इसीलिए ये इस तरह की आपत्तिजनक बातें जो है ये कर रहा है। और ये बातें भी कहाँ से की जा रही हैं? मस्जिद से। आप देखिए किस तरह से भीड़ उसकी जो भीड़ उसे सुन रही है, वो भीड़ वहाँ पर तालियां बजा रही है, मानो कोई इतिहास रच रहा है, ऐतिहासिक भाषण ये शख्स दे रहा है। लेकिन उस भीड़ को भी ये नहीं पता है कि ये शख्स जो है दंगे भड़काने वाला काम कर रहा है। कोई भी शख्स हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी के भी रिलीजन के खिलाफ अगर आप बात करते हैं तो आप पर एक्शन होना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं, ऐसे लोग ही दंगे भड़काते हैं। फिर यहाँ पर आपसी जो है मतभेद होते हैं और इस शख्स ने सीधे मंशा क्लियर बताई है अपनी कि हमारी बर्दाश्त से बाहर जब हो गया तो फिर आप अपनी हालत सोच लीजिए कि क्या होगी। यानी कि ये बताना चाह रहा है कि अगर हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी का भी कत्ल कर सकते हैं, गैर मुस्लिम जो भी होंगे हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस शख्स का यही मतलब बनता है और पुलिस को चाहिए कि सख्त कार्रवाई ऐसे शख्स के खिलाफ होनी चाहिए। हमारा कानून जो है, उस कानून पर भी तभी पूरी तरह से विश्वास जो है कायम रहेगा जब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, एक एग्जाम्पल सेट नहीं होगी। हाल ही में हमने देखा बीजेपी की नुपुर शर्मा, जिस तरह से उन्होंने आपत्तिजनक जो टिप्पणी की, उस टिप्पणी के बाद बीजेपी ने भी उन्हें जो है सदस्यता से उनकी सदस्यता जो है उससे सस्पेंड कर दिया, बीजेपी से सस्पेंड कर दिया। उसके बाद काफ़ी विरोध हुआ उनके उस बयान का। अब ये जो शख्स है, ये शख्स इस तरह से बयान जो दे रहा है और इस बयान को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये शख्स किसी अपने घर से या किसी मीडिया पोर्टल पर बयान नहीं दे रहा है। ये शख्स एक मस्जिद से बयान दे रहा है और आप हिसाब लगाइए, आप सोचिए कि मस्जिद से अगर कोई बयान दे रहा है तो उसको उनके ही जो लोग वहाँ पर सुन रहे हैं, उसी कम्युनिटी के, उसी समुदाय के वो लोग भी उस व्यक्ति के उस स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं। यानी कि अब एक अखाड़ा बना दिया है इन रिलीजियस प्लेसेस को, इन लोगों ने अखाड़ा बना दिया अपने गंदी राजनीति का और दंगे भड़काने वाली राजनीति। और इस शख्स को तो मैं तो यही कहूँगा, आज डिमांड भी ये हो रही है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस शख्स के खिलाफ बाहर आना चाहिए, क्योंकि आपसी सौहार्द जो भाईचारा है जिसकी बात की जाती है, ये कहा जाता है कि सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बना रहे। किसी को जो है इस तरह से जो है किसी के धर्म के खिलाफ कोई विशेष टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। तो इस शख्स के खिलाफ सभी को बोलना चाहिए और
जो ये शख्स बोल रहा है, इस शख्स को जो है इस पर कड़ी कार्रवाई के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये शख्स जहर इसके अंदर भरा जो हुआ है, आज इस शख्स ने वो जहर निकाला है और इस जहर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, माप सकते हैं आप इसकी जो जहनीत है, इसकी जहनीत में क्या भरा हुआ है। ये इसका बस चले, ये तो 1 मिनट ना लगाए यहाँ पर कत्लेआम करवाने में, ये 1 मिनट ना लगाए जो गैर मुस्लिम्स हैं उनको कटवाने में। ये मैं शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इन ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो हिंदू होगा चाहे वो मुस्लिम होगा, किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई विशेष टिप्पणी की जाती है, आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, उसके खिलाफ सख्त जो है एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे लोगों को, अपने ही समुदाय के जो लोग हैं उनको ऐसे लोगों को ही बॉयकॉट कर देना चाहिए। आपकी ये जो पाक मस्जिद जो है, उस मस्जिद में से ये शख्स जो है इस तरह का एक भाषण दे रहा है, हिंदुओं की आस्था को टारगेट कर रहा है, उन्हें ठेस पहुंचा रहा है और सीधे कह रहा है कि आप हमारी बर्दाश्त से बाहर ना करवाएं, जब तक हमारी बर्दाश्त में है तो ठीक है, अगर बर्दाश्त में हो गया तो ये तो अब ये शख्स ही बताएगा इसके दिमाग में क्या गंदगी भरी हुई है और क्या प्लानिंग इस व्यक्ति ने की। अब तो पुलिस को ये भी इस व्यक्ति से पूछताछ करनी चाहिए कि कहीं कोई बड़ा प्लान तो नहीं ये कर रहा है, क्योंकि डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाही एक ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ पर अक्सर हमने देखा है कि छोटी छोटी बातों पर बड़े दंगे जो हैं वो हुए हैं और कई लोगों की जानें भी गई हैं। ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा। और ये ऐसे बयान जो शख्स ये दे रहा है, कहीं इसके पीछे कोई शख्स तो नहीं है, कोई इसके पीछे कोई संगठन तो नहीं है जो उसको कह रहे हैं कि इस तरह के बयान दो और फिर हम इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। ये बड़ा ज़रूरी है और उम्मीद है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस शख्स के खिलाफ जो है बोलेंगे और उम्मीद ये भी है कि ऐसे गवार और जाहिल लोगों को, जो इस तरह की जहनीत वाले लोग हैं, उनके समर्थन में लोग नहीं आएंगे। हम कोई भी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेंगे। ऐसे जो ये टारगेट, किसी के धर्म को टारगेट करने वाले बयान हैं, उनके जो समर्थन में है हम कभी नहीं आएंगे, जबकि हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और हमें एक चाहिए कि आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और इनके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की जाए। फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।